जब बच्चा समझ के मैंने छोटे देवर को एक रात अपने कमरे में सुलाया, मेरे देवर ने जो किया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। छोटा देवर था जो सबका लाडला था, उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी बच्चा समझकर उसे गले लगा लेती। वो रोज रात को मेरे कमरे में आता और खूब बातें करता। जब मेरे पति रात को घर आ जाते तो वो अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया और जो मेरे देवर ने किया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ, मेरी शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में लेकर आए। 15 साल का राजेश कुछ शर्माया सा मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी अजय के साथ मंगनी हुई है तब से ये मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने के अंदर की शादी ने मुझे बौखला कर रख दिया था। अभी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया था। राजेश काफी शर्मीला सा लड़का था। अब भी मेरे सास के पीछे छुपा उनके पल्लू को अपनी उंगली में लपेट रहा था और चोर नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़कियों की तरह कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरे बाद फिर वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर इस बात पे सिर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। अजय की 2 छोटी बहनें थी, उनसे छोटा मेरा देवर राजेश था। अजय बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे और ससुराल वाले भी बहुत प्यार करने वाले थे। देवर को छोटा भाई समझकर मैंने पहले उससे बात करनी शुरू की थी। वो था तो 15 साल का, लेकिन भरे हुए बदन और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वो मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी वो बिना हिचकिचाए आता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देख के उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी रंगत देखकर न जाने कुछ शक सा होने लगा। ऐसा भी वो क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया और अब वो घबरा रहा है, जैसे कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया और ना में सिर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो चैनल लगाओ। जब उसने उस चैनल को लगाया जो वो देख रहा था, मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सुन्न हो गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से राजेश की तरफ देखा और बोला, तुम ये देखते हो टीवी पर, मैं रात को तुम्हारे भाई को बता दूंगी। वो मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया। मना करने के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, ये देख के तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? इतनी डरावनी शक्ल सूरत देखते हो तुम। वो कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई। उसने मुझसे तुरंत माफी मांग ली और कहने लगा, अब कभी नहीं देखूंगा। मुझे मेरा ससुराल सीधा साधा लगता था। नंदे भी मेरे साथ प्यार से रहती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी सिर्फ एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिसे सोचकर ही एक औरत डर से कांपने पर मजबूर हो जाए, जिसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाए जिनको सहना ही मौत के बराबर हो। मेरे भाई बहन में सबसे छोटी मैं थी, इसलिए मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते और जब मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहते कि तुम छोटी हो, हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम। मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे राजेश को देखकर मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नजरों में कुछ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो एक दूसरे के साथ साथ ही रहती थी, इसलिए मैं अपनी नंदों से ज्यादा राजेश की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी, उसके साथ खेल भी खेल लेती थी, ताकि जो तकलीफ मैंने सही है वो राजेश न सहे। एक दिन वो मेरे कमरे में आया तो अजय के आने का वक्त हो गया था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहन के मेकअप कर रही थी। जब राजेश मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठा के मुझे पकड़ा कर कहने लगा, भाभी ये लगाओ, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक ये सोचकर पकड़ ली कि छोटा बच्चा है, इसका दिल क्यों तोड़ा। लेकिन वो तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहते हुए आहिस्ता से मेरे गले लग गया। पहले तो मैं उसकी इस हरकत से हड़बड़ा सी गई थी। मेरा दिल थम सा रह गया। मैंने फौरन उसे खुद से पीछे कर दिया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन अगर आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया है तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने गर्दन झुकाकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अपनी सोच छोटी लगने लगी।
वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग गया था और मैं कितना गलत सोचकर बैठी थी। कितना बेरहमी से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। मैं कैसी बदलिहाज हूँ। भाई बहन वाले प्यार को धुतकार देती हूँ। मैं खुद से शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। इसलिए अगले दिन मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी। अब वो पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता था। मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता। अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे ये कहता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि खाली समय इंसान का खुला दुश्मन होता है। और मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था वो छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था। मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वो मेरे साथ खड़ा रहता तो कद में मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। एक दिन वो स्कूल से घर आया था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। सीधा किचन में आया और मेरे साथ काम करने लगा। मुझे उलझन सी होने लगी।